चलिए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज देखिए जो है नंबर सिस्टम का जो है आज एलसीएम और एचसीएफ नंबर सिस्टम का ही एलसीएम और एचसीएफ है। आप लोग ये मत समझिएगा नंबर सिस्टम का ही टॉपिक एक जो है एलसीएम और एचसीएफ है। ये जो है नंबर सिस्टम का ही एलसीएम और एचसीएफ है। चलिए देखिए आज जो है एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाएंगे। चलिए कल जो इससे पहले पिछले वाले वीडियो में जो आपका एलसीएम समाप्त कर दिए थे, एचसीएफ भी एक क्लास ले लिए हैं। आज जो है दूसरा क्लास एचसीएफ का कौन सा क्लास होगा, एचसीएफ का जो है आज दूसरा क्लास होगा। चलिए देखिए, तब तक आप लोग देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर लीजिए। आज जो है एलसीएम एचसीएफ का जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको लिखाएंगे। क्या चीज़ लिखाएंगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एचसीएफ का उसको लिखाते हैं। चलिए आप लोग को समझने का प्रयास कीजिए, अच्छे से समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एचसीएफ का कुछ नोट लिखाते हैं। चलिए देखिए आगे। चलिए नोट यही है, यहीं से आज शुरू होगा। इससे पीछा जो है एचसीएफ का डिटेल आप लोग को पढ़ा दिए थे। एचसीएफ में जो दो विधि बता दिए थे आप लोग को, भाग विधि से और अंतर विधि से। कौन सा, एक भाग विधि, दूसरा क्या चाहिए अंतर विधि से आप लोग को है बता दिए थे। आज जो है ये नोट देख लीजिए। चलिए इस पर नोट पे ध्यान दीजिए। संख्याओं के अनुपातिक मान में क्या चीज बोलता है, संख्या के अनुपातिक मान में एचसीएफ से गुना करने पर क्या चीज प्राप्त होता है, डायरेक्ट जो है संख्या प्राप्त होता है। क्या चीज होता है, डायरेक्ट जो है संख्या प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे संख्या का अनुपातिक मान, कोई भी संख्या अनुपातिक मान रहेगा तो उसमें जो है एचसीएफ से गुना कीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, एचसीएफ से गुना कीजिएगा तो डायरेक्ट क्या चीज आपको दे देगा, संख्या दे देगा। चलिए एग्जाम्पल में कोई संख्या ले लीजिए। जैसे हम देख लीजिए अनुपातिक मान में जो है 3 संख्या ले लेते हैं। क्या चीज़ करते हैं, 3 संख्या जो है ले लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, चलिए देखिए जैसे यहाँ पे 2, 3, 5 संख्या ले ली। क्या चीज़ के लिए, 2, 3, 5 जो है संख्या ले लिए। क्या चीज़ ले लिए, 2, 3 जो अनुपातिक मान का जो है संख्या ले लीजिए। क्या चीज़ करना है, संख्या जो है ले लिए। 2:3:5 जो है ये संख्या ले लिया। अब आप क्या बोल रहा है यहाँ पे, संख्या का अनुपातिक मान में देख लीजिए, यहाँ पे संख्या के अनुपातिक मान में एचसीएफ से गुना करने पर यहाँ पे इसका जो है एचसीएफ कितना ले लीजिए, एचसीएफ आप ले लीजिए इसका, एचसीएफ इसका जो है कितना हो जाएगा, 3, 5 जो है 7 का जो एचसीएफ जो है ये एचसीएफ इसका हो, एचसीएफ ले लीजिए 6। कोई भी संख्या एचसीएफ जो है 6 ले लीजिए, कोई भी एचसीएफ ले लीजिए आप, ताकि कोई भी जो मन होता है एचसीएफ वही एचसीएफ ले लीजिए। कोई संख्या यहाँ पे ले लीजिए एचसीएफ में, वही क्या बोलता है यहाँ पे, संख्या का अनुपातिक मान में एचसीएफ से गुना करने पर, किससे, एचसीएफ से गुना करने पर डायरेक्ट क्या चीज़ देता है, संख्या देता है। क्या चीज़ देता है, डायरेक्ट के यहाँ पे क्या चीज़ देगा, यहाँ पे जो है संख्या देगा, डायरेक्ट संख्या। एचसीएफ से गुना कीजिए, एचसीएफ से गुना करने पर आपको क्या चीज़ देगा, डायरेक्ट जो है संख्या दे देगा। चलिए यहाँ पे जो है इसमें गुना कीजिए, 6 दूनी 12, 6 18, 6 पंच 30। ये जो आपका ये जो है डायरेक्ट आपका ये जो है संख्या दे देगा। कितना दे दिया, ये जो आपका ये भी ये डायरेक्ट जो है कौन क्या दे दिया आपको, जो है संख्या दे दिया। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ चले आया होगा। चलिए समझ चले आया, जल्दी से आप लोग इसको कॉपी में जल्दी से नोट कीजिए, फिर जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, कोई भी एचसीएफ दे देगा, यहाँ पे एचसीएफ देगा, अनुपातिक मान में रहेगा। आप डायरेक्ट क्या करना है, उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो उससे आपको क्या निकल जाएगा, आपको संख्या निकल जाएगा। क्या चीज़ निकल जाएगा, संख्या निकल जाएगा। अनुपातिक मान कोई भी दे देगा, अनुपातिक मान यदि कोई भी संख्या दे देगा, 2:3 दे देगा, उसका जो एचसीएफ दे देगा तो उसको क्या करना है, उसको मल्टीपल करके क्या करना है, आपको डायरेक्ट संख्या दे देगा। क्या चीज़ दे देगा, डायरेक्ट आपको संख्या दे देगा, आपका जो है संख्या निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देख लीजिए कोप्राइम क्या कहता है। चलिए देखिए आगे कोप्राइम। चलिए अब देख लीजिए कोप्राइम मतलब क्या होता है, स्वअभाज्य संख्या। कौन सा होता है, स्वअभाज्य संख्या। कोप्राइम नंबर होता है, वैसे हम कोप्राइम लिख दिए। कोप्राइम मतलब क्या होता है, स्वअभाज्य होता है। क्या चीज होता है, कोप्राइम मतलब स्वअभाज्य होता है। चलिए यहाँ पे देखिए, इसका परिभाषा सबसे समझने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे, जब दिए गई संख्याओं का जोड़ा का एचसीएफ 1 हो, क्या चीज हो, जोड़ा का एचसीएफ 1 हो। कोई भी 2 को संख्या दिया रहेगा, उसका एचसीएफ जब 1 हो जाएगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, कोप्राइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही आपका जो है कोप्राइम हो जाएगा। जब दिए गई संख्याओं का जो है एचसीएफ 1 रहेगा, जब 2 को संख्या दिया रहेगा, उसका एचसीएफ 1 रहेगा, तो समझ जाइएगा कौन सा है, कोप्राइम नंबर है। कौन सा है, कोप्राइम। जैसे हम एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में यहाँ पे देख लीजिए,
चलिए देख लीजिए यहाँ पे 3 और 7 क्या चीज़ है, कोप्राइम है। क्या चीज़ है, कोप्राइम। इसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा, ये आपका कोप्राइम हो जाएगा। यहाँ आप देख लिए 2 और 5 क्या चीज़ है, इसका एचसीएफ कितना है, इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ 1। काहे कि 1 से 1 को छोड़कर कोई दूसरी संख्या, दोनों संख्या को काट नहीं सकती, इसी कारण जो है इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख लीजिए 2 और 6 क्या चीज़ है, देखिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ 1 नहीं होगा। इसका देखिए दोनों संख्या को 2 भी काट रहा है, 2 तो 2 बार में, 1 बार में 2 3 6, 1 बार 3 बार में इसको भी काटे, इसी कारण जो है ये कोप्राइम नहीं होगा। क्या चीज़ होगा, इसका एचसीएफ जो है 1 नहीं, इसी कारण जो ये कोप्राइम नहीं होगा। ये चलिए एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे में 5 और 7 क्या चीज़ ले लिए, 5 और 7 क्या चीज़ हो जाएगा, इसका एचसीएफ जो है आपको 1 हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा, इसका एचसीएफ जो है 1 हो जाएगा, इसी कारण जो है ये है क्या चीज़ है, ये कोप्राइम है। जैसे हम ले लीजिए 3 और 9 ये क्या चीज़ है, ये कोप्राइम नहीं है, ये जो है इसका एचसीएफ 1 नहीं होगा, इसका एचसीएफ 1 नहीं होगा, इसी कारण जो है ये कोप्राइम नहीं होगा। चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे जब कोई भी 2 संख्या दिया रहेगा उसका एचसीएफ 1 होगा, इसका मतलब है वो संख्या जो है कोप्राइम होगा। क्या चीज़ होगा, जब कोई भी 2 संख्या दिया रहेगा यदि उसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, इसका मतलब है वो कोप्राइम होगा। क्या चीज़ होगा, वो संख्या जो है कोप्राइम होगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग जो है समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब देखिए इस पे जो है कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पे ये जो है ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग जो है समझने का प्रयास कीजिए, ये समझिएगा तब ही आप लोग को हो पाएगा। देखिए यहाँ पे संख्या का जोड़ा हमेशा कोप्राइम से बनाया जाता है, इसका जो है प्रयोग कहाँ किया जाता है ये आप लोग को अभी बताएंगे, कहाँ पे किया जाता है ये आप लोग अभी बताएंगे। चलिए यहाँ देख लीजिए 2 संख्या का एचसीएफ कितना है, 2 संख्या का एचसीएफ कितना है, 7 है। यहाँ पे ध्यान देंगे 2 संख्या का एचसीएफ कितना है, 7 है। यदि इन दोनों संख्या का योग 84 है, योग कितना है, 84 है। योग कितना है, योग यहाँ पे देख लीजिए 84 है। तो बताइए ऐसा कितना जोड़ा, यहाँ पे देखिए ऐसा कितना जोड़ा बनाना संभव है, कितना जोड़ा बनाइएगा, ऐसे करके कितना जोड़ा बनेगा तो संभव है। चलिए यहाँ पे देखिए एचसीएफ कितना दिया हुआ आपको, एचसीएफ जो है 7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, एचसीएफ जो आपको 7 दिया हुआ। चलिए अब जो है इसमें संख्या ले लीजिए, एक संख्या ले लीजिए, मान लीजिए संख्या एगो x एगो y ले लीजिए। तो चलिए संख्या ले लीजिए। अब क्या करना है, जब संख्या ले लिए, एक संख्या एगो x एगो y ले लीजिए, तो क्या करना है इसमें जो है ऐसा भी जब एचसीएफ दे देगा तो क्या करना है कि एचसीएफ मान कर इसमें 7 का गुणज लेना है। क्या करना है, 7 का गुणज एक ले लीजिए 7x, एक ले लीजिए 7y। क्या कीजिए, एगो 7 ले लिए 7x, एगो 7y ले लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे जो जब भी लीजिए संख्या जो है हमेशा क्या लीजिए, एचसीएफ का गुणज लीजिए। संख्या क्या लीजिए, यहाँ पे संख्या एचसीएफ का गुणज है, एचसीएफ का क्या चीज़ लेना है, गुणज ले। चलिए देखिए यहाँ पे कुछ भी लेना है तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जितना भी एचसीएफ दिया रहेगा यहीं पे लेना है। जैसे 7 दिया रहेगा 7x, जैसे 8 दिया रहेगा 8x, 5 दिया रहेगा तो 5x, ऐसे करके जो है ये संख्या आपको इसका ही गुणज लेना है। क्या करना है, एचसीएफ का गुणज लेना। आगे पढ़िए 2 संख्या का एचसीएफ 7 है, 2 संख्या का एचसीएफ यहाँ पे 7 था। यदि इन दोनों संख्या का योग देख लीजिए 7x प्लस 7y। चलिए अब देख लीजिए 7x प्लस 7y, दोनों संख्या का योग कितना बोल रहा है, 84 है। दोनों संख्या का योग कितना है, 84 है। तो ऐसा कितना जोड़ा बनाना संभव, इसमें 7 कॉमन ले लीजिए। चलिए अब देखिए x प्लस वाई बराबर कितना लीजिए, 84। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 12। इसमें इधर जाएगा 7, इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 7 में 7 12 7 84। अब देखिए इसमें कितना जोड़ा बनाना संभव है। चलिए 2 संख्या लीजिए, जैसे में एक ले लीजिए 11 ले लीजिए, ये आपका जो है 12 हो जाएगा। कितना चाहिए हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 2 ले लीजिए, फिर 10 ले लीजिए, 10 2 12 हो जाएगा। चलिए ये भी हो जाएगा। अब देखिए 3 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 9 3 12, ये भी हो जाएगा। चलिए ये भी देख लीजिए 9 3 12 हो रहा है। अब देखिए
4 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 8 4 12 हो जाएगा। अब देखिए 4 ले लिए, 5 लिए और क्या करना है 7 लेना है, 7 5 12 हो जाएगा। उसके बाद जो है क्या करना है 4 और 8, 4 और 8 लिए, अब जो है रिपीट होने लगेगा। अभी कोई भी संख्या लीजिए तो रिपीट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे बोल रहा है संख्या का जोड़ा हमेशा क्या चीज़ होता है, कोप्राइम होता है। क्या चीज़ होता है, यहाँ पे देखिए संख्या का जोड़ा क्या चीज़ होता है, हमेशा प्राइम होता है। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, कितना जोड़ा बनाना संभव है। यहाँ पे देखिए जोड़ा पूछ रहा है, क्या चीज़ पूछ रहा है, जोड़ा पूछ रहा है। जोड़ा बनेगा तो इसका मतलब कोप्राइम होना चाहिए। क्या चीज़ होना चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए। जी 1 और 11 कोप्राइम है, तो चलिए कोप्राइम है। 2 और 10 कोप्राइम नहीं है। 3 और 9 कोप्राइम नहीं है। 4 और 8 कोप्राइम नहीं है। 5 और 7 जो है कोप्राइम है। कितना जोड़ा बनाना संभव है, 2 जोड़ा बनाना संभव है। कितना जोड़ा बनाना संभव है, 2 जोड़ा बनाना जो है संभव है। कितना जोड़ा, इसका आंसर आपको जो है 2 जोड़ा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, आपको 2 जोड़ा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ चले आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए सबसे पहले जो है HCF दिया रहेगा, उसका योग निकाल लीजिएगा। योग के बाद जो है जितना होगा उतना सबको जितना से प्लस करके जो है 12 पुराना है। इसे क्या बोल रहा है, कोप्राइम। क्या चीज़ बोल रहा है, कोप्राइम। जोड़ा हमेशा कोप्राइम से बनाया जाता है। संख्या को जोड़ा क्या चीज़ बनाया जाता है, हमेशा कोप्राइम से बनाया जाता है। क्या चीज़ बनाया जाता है, कोप्राइम के बनाया जाता है। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। तब तक जो आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ चले आया होगा। चलिए समझ चले आया, जल्दी से आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय।